अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास की मैथ का पेपर मेरे पास है और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा किस तरह का पेपर होता है, किस चैप्टर में से कितने सवालात आते हैं और किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। पेपर पैटर्न मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको बिल्कुल कोई चीज़ भी स्किप ना हो। तो सबसे पहले ये देखें, आपके ग्रुप 1 का ये पेपर है। इसमें 2.5 घंटे 2 घंटे 10 मिनट दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप इंशाइए टाइप क्वेश्चन है। नंबर इसके होते हैं 60। एक पहले क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, वो 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। 15 नंबर दिए जाते हैं, 15 मिनट दिए जाते हैं हल करने के लिए। ये आपको सबसे पहले वो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये पेपर दिया जाता है, 60 मार्क का ये पेपर होता है। इंशाइए तर्ज पे ये क्वेश्चन होता है। इसका सबसे पहले देखें, हिस्सा अव्वल होता है यहाँ पे, हिस्सा अव्वल और सेक्शन 1। और इसके नंबर जो गिवन होते हैं वो आपको 36 लेने होते हैं। 18 क्वेश्चन करने होते हैं और दो, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। 36 टोटल इसके नंबर हैं। तो हिस्सा अव्वल में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि दैट झैल सवाल में कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दें। 12 नंबर के ये 6 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 9 दिए जाते हैं और आपने करने होते हैं 6। तो सबसे पहले लिखें, म्यारी सूरत में लिखें। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 1.1 का है और ये पहले चैप्टर में से दिए गया है। इसका मतलब ये पहले चैप्टर में से पहला क्वेश्चन आता है। उसके बाद क़ुव्वत नवाई मसवात की तारीफ़, ये भी पहले चैप्टर में से है। मैंने आपको बताया कि एक तारीफ़ लाजमी आती है, तो इस मरतबा क़ुव्वत नवाई मसवात की तारीफ़ आ गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हल करें। ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज में है, आधा मशक में मुतफरक मशक में है। सॉल्व करना है, किसी भी मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तीन शार्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आ गए। तो कुछ स्कीम के मुताबिक 2 क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ में 3 के मुताबिक। ये 2020 में 3 के मुताबिक आता है। आई होप यही स्कीम अप्लाई होगी 2021 में भी। कीमत मालूम कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके आया है रिव्यू एक्सरसाइज में से, चैप्टर नंबर 2 से आया है। चैप्टर नंबर 2 से आया है। उसके बाद दी गई मसवात को हल की बगैर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। और ये आपके पास वो इक्वेशन दी गई है और ये भी आपका है 2.3 से, दूसरे चैप्टर में से मतलब। फिर आपके पास रूट्स -1 और -7 की मदद से 2 दर्जे मसवात लिखनी है। 2.5 से ये भी क्वेश्चन उठाया है। दूसरे चैप्टर में से 3 शार्ट क्वेश्चन हो गए, पहले चैप्टर में से भी 3। इसका मतलब है अगर पहले और दूसरे को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप करते हो तो आपके ये अटैम्प्ट हो सकते हैं। अब उसके बाद तीसरे चैप्टर अगर कर लेते हो तो पहला क्वेश्चन, अगर ये दी हुई है इक्वेशन दी हुई है तो निस्बत एक्स और वाई मालूम करनी है। ये आपकी 3.1 में से आया है और यहाँ पे 3.1 तीसरे चैप्टर में से आया है। मसले तरकीब व तफसील बयान करना है, लिखना है सिर्फ आपने। ये डिफिनेशन आती है या ये चीज़ आ जाती है। 3-4 डिफिनेशन है और मसला तरकीब व तफसील है। तो ये भी तीसरे चैप्टर में से उठाया है उन्होंने। दूसरा शार्ट क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में से और एक और। चौथा तनासब मालूम करना है, ये आखिरी क्वेश्चन 9वां और ये आपके पास गिवन है। ये भी आपके पास 3.3 से आए। तो पहले में से भी 3, दूसरे में भी 3 और तीसरे में भी 3। 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, 6 आपने सॉल्व करने होते हैं। अगर आप पहले को अच्छी तरीके से कर लेते हो, दूसरे को, तो आपकी ईजिली ये सारे अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन एज अ चॉइस अगर आप डिफिनेशन कर लेते हो और कुछ 3.3 के चौथा तनासब तीसरे तनासब से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हो तो उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आता है, आप उनको भी कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 पेपर में होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से गिवन है कि दर्जैल सवाल में कोई से 6 अज़ा के जवाब। 12 नंबर यहाँ पे भी हैं आपके, 6 आपने अज़ा इधर भी करने हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 होता है, 5 और 6 होता है। जिस स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर अच्छी तरीके से किए होंगे शॉर्ट के वाले से, तो वो ये पार्ट जो है ईजिली सॉल्व कर सकेगा। सबसे पहले जुज़ी कसर में तहलील कीजिए। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको करना है और ये आपके पास आया है, आई थिंक रिव्यू एक्सरसाइज में से आया है जो चैप्टर के लास्ट में होती है। फिर नातिक कसर की तारीफ़ और मिसाल, एक डिफिनेशन लाजमी आती है, कभी वाजिब की भी आ जाती है, गैर वाजिब की या नातिक कसर। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन मतलब हो गया। और चौथे चैप्टर में सिर्फ 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने इंग्लिश मीडियम की देखते जाना है कि उनका कैसे आया हुआ है। फिर आपके पास 5.1 से आया क्वेश्चन कि अगर एक्स की रकम ये वाली हो और जेड की वाई की रकम ये वाली हो तो आपने मालूम करना है एक्स यूनियन वाई मालूम करना है। ये 5.1 से है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 5.4 से आया है क्वेश्चन कि अगर ए गिवन हो, ए और बी इस तरह सी और डी हों तो मालूम कीजिए ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए ज़रब बी आपने मालूम करना है। बिल्कुल 5 चैप्टर में से दोबारा आ गया। फंक्शन और तफ़ाइल की तारीफ़, ये तारीफ़ों में से आई है बिल्कुल।
5.4 से फिर क्वेश्चन आया है कि सॉरी 5.5 से, अगर एल हो एम हो तो सनाई राबित मालूम करना है एल क्रॉस एम का। ये 5.4 और चौथा सॉरी पाँचवा चैप्टर की इंपॉर्टेंस ही आप देख लें कि 4 शार्ट क्वेश्चन इधर से आए हैं। ये चौथा तीसरा पार्ट्स भी, चौथा भी, पाँचवा और छठा, ये सारे पार्ट्स आए हैं पाँचवें चैप्टर में। शार्ट क्वेश्चन के वाले से ईजी चैप्टर है, जितना ही आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को। बराह रास्त तरीके से हिसाबी औसत मालूम करनी है। ये मिसाल में से उन्होंने दिया है, मिसाल उठाई है, बहुत ईजी फार्मूले लगता है यहाँ पे। मरकज़ी रुझान की तारीफ़, इंतशार की तारीफ़, ये डिफिनेशन में से आई है। डिफिनेशन तो मैंने आपको बोला है कि लाजमी आपने करनी है, हर चैप्टर में से एक दो लाजमी आ रही हैं। तो अगर आप चौथा चैप्टर और पाँचवा और छठा कर लेते हो तो आपको शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, दर्ज में से कोई अच्छी अज़ा के जवाब दें। एक और 12 नंबर की ये जुज़ आपके हो जाएगी, 12 और 12 24 पहले, और ये 12 होंगे 36। पहले दो शार्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। रेडियन को डिग्री में तब्दील करना है, और एक दायरा है जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है और जाविया बनाती है उसकी लंबाई आपने मालूम करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 7 से। यहाँ शार्ट क्वेश्चन अक्सर इसमें से डिफिनेशन भी पूछी जाती है, और या दोनों शार्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या डिफिनेशन भी एक पूछी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं इसके बाकी क्वेश्चन की तरफ। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अब बाकी पार्ट्स। अब मुसल्लस आपके पास ये कुछ गिवन है और आपने ये मालूम करनी है। ये आई थिंक मुझे कन्फर्म नहीं है, बहरहाल से तकरीबन कहीं 8वें 9वें चैप्टर में से कहीं होगी। उसके बाद एक दायरा का वितर और उसके कुतर की तारीफ़ करनी है, ये 12वें चैप्टर में से डिफिनेशन है। आप डिफिनेशन में पीछे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आइए। ये जो पोर्शन है ये तकरीबन डिफिनेशन पर ही मुश्तमिल होता है। इसमें से आप डिफिनेशन अगर आपने कर ली हैं 7वें से लेकर 13वें तक, तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हो सकता है। इस पेपर में थोड़े से ये क्वेश्चन आ गए, वैसे अक्सर डिफिनेशन आती रहती हैं बोर्ड्स के पिछले पेपर्स में। ये रावलपिंडी बोर्ड्स का वैसे पेपर है। दायरे के मुमास की तारीफ़ आपने करनी है, ये भी डिफिनेशन है। कितने दायरे की तारीफ़, ये भी डिफिनेशन आपके पास। फिर आपके पास वो कहते हैं किसी दायरे के साइक्लिक चकोर के मुतकाबला ज़ाविये किस किस्म के होते हैं। ये 5 आई थिंक 10वें चैप्टर में से हैं। फिर एक कॉस की LBC मरकज़ी अमली तौर पर मालूम कीजिए, ये भी एक क्वेश्चन में से है 13वें चैप्टर में से। मुसल्लस की जनबी दायरा की तारीफ़। तो तकरीबन 4 तारीफ़ें ये हो गई, और 2 क्वेश्चन वो आप 7वें चैप्टर वाले ईजिली कर सकते हो अगर इनको आप छोड़ भी दो तो। लेकिन आई होप कि ये इस पेपर में थोड़े से मुश्किल यही समझे आ गए हैं कि ये क्वेश्चन आ गए हैं। वैसे यहाँ पे डिफिनेशन होती हैं मोस्टली, बहुत ज़्यादा डिफिनेशन। तो अब हम देखते हैं आपका जो सेक्शन 2 है, हिस्सा 2, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट। कोई कुल 3 सवालात के जवाब तहरीर करें जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 सवाल गिवन है, ये नहीं कर सकते कि पहले 3 आप कर दो बस ठीक है आपके नंबर मिल जाएंगे, नहीं। 3 सवाल के नंबर जो हैं वो 24 हैं, हर जुज़ जो है वो 4 नंबर पर मुश्तमिल है। मसवात को बजरी तकमील मुरबा हल कीजिए। ये मसवात आपके पास गिवन है, और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में से ये क्वेश्चन पार्ट्स आए पहले चैप्टर में से। और इसका बे पार्ट्स जो है बी जुज़, वो आपने कुछ इस तरह से तरकीबी तकसीम की मदद से -1 मसवात का रूट हो तो आपने एच की कीमत यहाँ पे मालूम करनी है, डिवीजन करनी है आपने किस तरह। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 से 2.6 क्या है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास आया है क्वेश्चन अलिफ जुज़। सवाल नंबर 6 की अलिफ जुज़ है। मसला तरकीब व तफसील की इस्तेमाल करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 3.4 से क्वेश्चन आया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि इस मरतबा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए आपने नहीं करना। उसके बाद इसका बे पार्ट्स जो है वो आपका आया है इस तरह 4.2 में से। जुज़वी कसर में आपने तहलील करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर आप पहले 4 चैप्टर कर सकते हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपका सवाल नंबर जो 7 है, ए गिवन है, यू गिवन है, तो आपने ये B-1 और ये बिल्कुल B का कंप्लीमेंट और A का कंप्लीमेंट मालूम करना है। बहुत आसान है, आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 5 को करो, इसके 3.2 को और 3.3 की एक्सरसाइज को लाजमी करो जो स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। उसके बाद इसका बे पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से है, और टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। मेरी नराफ मालूम करना है या तखीरात मालूम करना है, तो आप इन लाजमी करो इनको, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप सवाल नंबर 7 को करो और सवाल नंबर 6 को कर लो, बहुत आसान है। अगर आप पहली से तैयारी है सवाल नंबर 5 की भी और 6 की तो आप ये कर लो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सवाल नंबर 6 और 7 आप अटैम्प्ट करो। अगर आपको ये भी आता है तो ये आपको चॉइस में चले जाएगा, बहुत ईजी है। फिर आपने सवाल नंबर जो 8 है इसको आपने छोड़ ही देना है। उसकी वजह क्या है
कि मुमासलत को साबित करना है। ये आपने 7 चैप्टर में से है और एक दायरे का रदास कुछ इस तरह से है 3 सेंटीमीटर है, ये आपके 13 चैप्टर में से है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, मतलब चॉइस में आपको चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन जब यहाँ से सॉल्व कर लिए 6 और 7, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है और वहाँ पे उसने बोला था कि सवाल नंबर 9 लाजमी है। सवाल नंबर 9 ये मसले वाला है। चैप्टर नंबर 9 से ये थ्योरम आया पहला और दूसरा थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 12 से। इसमें स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 ही थ्योरम हैं चैप्टर नंबर 9 के, आप उन्हीं को कर लेना है। ये इसका तीसरा थ्योरम आया, लेकिन इस मरतबा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आप यहाँ से आप सॉल्व करोगे और एक थ्योरम आप सॉल्व करोगे, आपके ये 24 नंबर कन्फर्म हो गए। तो इसलिए आपने थ्योरम को लाजमी करना है, ये क्वेश्चन लाजमी है जो SBS में। और बाकी इस तरह इन क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपने 2 सॉल्व करना है। 5 और 6 कर लो तो आपकी मर्जी है, 7 और 8 को कर लो तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप 6 और 7 को करो। अगर आपकी तैयारी है चैप्टर नंबर 1 की भी, 2 की, तो साथ में आप वो भी कर लीजिए। तो ये था जी बोर्ड्स का पेपर, रावलपिंडी बोर्ड्स का पेपर था 2020 में जो पेपर हुआ है। तो आई होप आपको पूरी डिटेल समझ आ गई होगी कि किस तरह पेपर बनाया जाता है, किन किन चैप्टर से कौन कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आई होप आप इसके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके भी फुल बाय फुल नंबर आएंगे। तो मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास केमिस्ट्री का पेपर भी शेयर करूँगा, फिजिक्स का पेपर भी शेयर करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।